हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम हमारी पिछली क्लास का जो टॉपिक था, जब हमने कोलिजन किया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें हमने आज उसमें लास्ट क्लास में हमने एंड रिजल्ट्स निकाल दिए थे, दैट इज वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, आज हम उसी एक्सप्रेशन के कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैंने वही जो वैल्यूज हमने लास्ट क्लास में निकाली थी V1 और V2 की, वो मैंने ऑलरेडी लिख के रख दी हैं। ठीक है, अब हम स्पेशल केस करेंगे। ठीक है, अब अगर जब हम स्पेशल केस कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट स्पेशल केस क्या आएगा कि जब दो बॉडीज, देखो M1 M2 हमने दो बॉडीज ली थी, वो कोलाइड कर रही थी, राइट। अब जब वो दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं आपस में, तब मान लो कि उन दोनों का जो मासेस है ना वो सेम है। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है कि जो दोनों के मासेस हैं वो सेम है। ठीक है, केस नंबर 1, when two bodies, when masses of two bodies are same and they collide। ठीक है, उन्होंने कोलाइड किया तो मतलब क्या है मेरे पास, अगर मैं M1 और M2 को दोनों को M ले लूं, M1 which is equals to M2 which is equals to M। ठीक है, अगर अब मैं M1 और M2 को दोनों को इक्वल लेकर वहां पर M में पुट कर दूं, तो आप देख सकते हो कि जहां पर मेरे पास V1 है, V1 की जगह मतलब कि जहां पर M1 है मेरे पास, वो तो सेम आ जाएगा, मतलब कि वो जीरो आ जाएगा, तो वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, राइट। और उधर हमारे पास क्या बचेगा, 2M2, राइट, सॉरी 2MU2 बच जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 2M बचेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो जीरो आ जाएगा, राइट। ये बचेगा हमारे पास 2M, राइट, 2M डिवाइड बाय, ये हमारे पास आ गया U2 जो बाहर था, और ये दोनों आ गया हमारे पास 2M, दोनों कटोगे, बचा क्या, U2, राइट। ऐसे ही अगर हम V2 की बात करते हैं, V2 में ये भी एक्सप्रेशन हमारे पास जीरो आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 2M U1 डिवाइड बाय M, राइट। ये हमारे पास, सॉरी 2M, राइट। तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास U1। तो हमारे पास क्या आ गई कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटीज हैं, वो किसके इक्वल आ रही हैं। ठीक है, लाइक इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज के इक्वल आ रही हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस करते हैं कि जब दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम मास। ठीक है, स्टेशनरी बॉडीज हैं और वो सेम मास की हैं। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ओके, when the two bodies collide with each other, sorry not collide with each other, when two bodies collide against a stationary body, when two bodies collide against a stationary body, stationary body of equal mass, ठीक है। अभी को ये जो अब ऊपर हमारे पास जो इक्वेशंस है ना, अब हम इनको फेस करेंगे। ठीक है, कैसे फेस करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर V1 और V2, ठीक है, जीरो आ जाए, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास M1 और M2 सेम आ गए, मतलब, और U2 हमारे पास जो दूसरी वेलोसिटी, दूसरी चीज जो है वो जीरो आ गई, मतलब M1 M2 ये आ गया, और जो हमारे पास U1 है, ठीक है, जो हमारे पास अब U है वो हमारे पास जीरो आ गया, सॉरी U2 नॉट, और U2 जो है वो हमारे पास जीरो आ गई। तो आप देख सकते हो कि V1 अगर हमारे मास ही ये जीरो आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास जीरो ही आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये M और M जीरो है, तो मतलब V1 जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा, V1 क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, और V2 क्या बचा हमारे पास, ये तो सारा एक्सप्रेशन जीरो हो गया, और ये क्या बचा हमारे पास,
यहां पर ये बच सकता है। देखो अब ये जो सेकंड V2 है हमारे पास, ये जो V2 है वहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये देखो वो हमारे पास U1 बच जाएगा। ये तो 0 आ गया, ये 2m पुट करा इसे, और इसे 2m आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास V2, ये हमारे पास V2 जो है वो U1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज केस नंबर 3। ये है हमारा केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में किस चीज की बात करेंगे, अब हमने दो चीजों की बात कर ली, अब केस नंबर 3 में किसकी बात करेंगे, ठीक है, जब एक लाइट बॉडी कोलाइड करेगी अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, व्हेन अ लाइट बॉडी collide with a massive stationary body, okay, massive stationary body, ठीक है। तो क्या होगा जब हमारे पास लाइट बॉडी जो है वो कोलाइड करेगी विद अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, तो उसमें क्या होगा कि जो M2 है वो काफी ग्रेटर हो जाएगा और U2 हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। M2 हमारे पास क्या होगा, ये M1 है तो काफी ग्रेटर आ जाएगा और U2 हमारे पास 0 आ जाएगा, सॉरी, ओके सॉरी। तो हमारे पास फिर हम क्या करेंगे, हम निग्लेक्ट करेंगे, किसको निग्लेक्ट करेंगे, हम निग्लेक्ट कर देंगे M1 को इक्वेशन नंबर मतलब फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, V1 की वैल्यू क्या आएगी, जब हम M1 को निग्लेक्ट ही कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आप जरा मुझे बताइए कमेंट करके कि हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी। देखो जब हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू आएगी V1 की, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास M माइनस M2U1, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास M2, ठीक है, माइनस में क्या बच जाएगा M2U1 डिवाइड में क्या आएगा, सॉरी M2U1 और नीचे क्या बचेगा M2, ठीक है, और V2 हमारे पास 0 आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो नेगेटिव U1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, मतलब ये थर्ड केस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब फोर्थ केस दैट इज लास्ट केस की बात करती हूँ कि जब मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी अगेंस्ट अ स्टेशनरी लाइट स्टेशनरी बॉडी से, ठीक है, केस नंबर 4 दैट इज व्हेन collide with a light stationary बॉडी, ठीक है। तो अब इसमें जो M1 है वो ग्रेटर हो जाएगा M2 से, ठीक है, तो इसका मतलब M1 ग्रेटर है M2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जब मैसिव बॉडी मतलब कि ग्रेटर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास U2 क्या है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो U2 है वो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, U2 हमारे पास 0 आ जाएगा अगर, ठीक है। अगर हमारे पास U2 0 आ रहा है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या रह जाएगा M1 U1 ओवर M1, ठीक है, क्या बचा M1 U1 ओवर M1, बचा क्या U1। V2 में क्या बचेगा, अगर M1 ग्रेटर हो जाएगा सबसे, ठीक है, M1 ग्रेटर हो जाएगा मतलब M2 को हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास वहां पर एक्सप्रेशन, वो आ जाएगा 2M1 U1 ओवर M1, यही बचेगा ना, 2M1 U1 ओवर M1, ये सब तो 0 हो जाएगा, 2M1 U1 ओवर M1, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2M1 U1 ओवर M1, तो 2U1 हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन बच जाएगा, ठीक है। ये था हमारे कुछ स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन इन अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। ये पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये
पहले में इसका एक्सप्रेशन था पूरा जिसमें हमने वेलोसिटीज को की एक्सप्रेशंस निकाला था। आज हमने इसके स्पेशल केसेस, 4 स्पेशल केसेस हैं जो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगी आपके कमेंट्स को और आपके डाउट्स को लेने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।